आचार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हम अनादि से जिसे खोज रहे हैं उसी की खोज के लिए हम यहाँ पर हैं आज भी। हम खोज में ना होते तो हम प्रतिदिन यहाँ नहीं होते, बराबर है। रोज़ क्यों हम आना चाहते हैं, रोज़ सुबह क्यों मंदिर आना चाहते हैं, क्यों सत्य सुनना चाहते हैं, है ना। ये सब एक ही डोर है ना, सुख की ओढ़, है ना, सुखी होने की भावना। ये भावना बाय डिफ़ॉल्ट चलती रहती है कि नहीं। आत्मा में से सुखी हो ऐसी भावना निरंतर चलती है। क्यों? क्योंकि वो आकुलित है। आकुलित होने से उसे वो आकुलता दूर करने की भावना निरंतर रहती है ना। तो ये जो आकुलता है, ये दुख है, इसको दूर करने का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। इस आकुलता को दूर किया जाए और इस जीव को सुखी किया जाए। देखो, धर्म के क्षेत्र में जितने भी जीव रहते हैं वे आपसे बदले में कुछ चाहते नहीं है उससे भला चाहते हैं। और दुनिया इसके विरुद्ध है, वो खुद का भला चाहती है, तुम्हारे से कोई लेन देन नहीं। चाहे बिजनेस वाले हो जाओ, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सब अपना भला देखते रहते हैं, अपना कैसे भला होगा। और धर्म के क्षेत्र में तुम्हारे को जितना भी मोक्ष मार्ग सिखाया जाएगा, जितने मोक्ष मार्ग सिखाने वाले रहेंगे, सच्चा मोक्ष मार्ग सिखाने वाले, वे सब आपसे कुछ भी नहीं चाहेंगे। वे आपको आत्मा देखते हैं, वे देखते हैं कि ये जीव बहुत अनंत काल से भटक रहा है, भटकते भटकते मनुष्य के शरीर में आया है, ये मुक्ति के लिए आया है, सुखी होने के लिए आया है। इस जीव को किसी भी प्रकार से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होना चाहिए। तो वो भावना वाला जीव आपसे कुछ बदले में चाहता ही नहीं है, और उसको लौकिक चीज़ की मान चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए बताओ? मिट्टी चाहिए अलग अलग आकार की। तो मिट्टी से कोई आकर्षण नहीं है उसको। उसको भावना ये है कि सब जीवों का कल्याण हो, अपना भी हो जाए, इनका भी हो जाए, है ना, सबका मंगल हो। तो वो जीव हमारे को विधि सिखाते हैं, कौन सी? सुखी होने की विधि सीख लो, आप विधि सीख लो। तो सुखी होने की विधि का नाम है मोक्ष मार्ग है। उस विधि को ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में कुछ बात अपन ने कल की थी। क्या की थी? कि कुछ और है नहीं वो। हमें पहले ये जानकारी और मान्यता सही हो जाए कि हम हैं कौन। पूर्व कर्म ने उत्पन्न की हुई मिट्टी की सामग्री, किसी को पुरुष आकार, किसी को स्त्री आकार, जो उत्पन्न किया है वो है कर्म की, है ना, कर्म से उत्पन्न हुई मिट्टी की एक मशीन जो कुछ काल तक चलती है। कितने दिन चलेगी? कोई गारंटी नहीं जिसकी, ना गारंटी ना वारंटी और मॉडल भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, जो मॉडल मिला है उसको चुपचाप ले लेने का समझ रहे। तो ना गारंटी ना वारंटी है जिसकी। तो ये जो मिट्टी का शरीर है कुछ दिन का, क्षणिक है, छूटने वाला, सबको पता है। फिर भी ये समझने रहे कि ये मेरी वस्तु नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ, मेरे न हुए ये मैं इनसे यदि भिन्न खंड निराला हो। समझ रहे। तो ये हमारे अंदर आ नहीं रहा। इसका कारण ये कि हम इस शरीर को अच्छे से समझते नहीं और हम अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे। तो शरीर को शरीर समझना और शरीर को मैं नहीं मानना, यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। बस इतना ही। ये क्यों करें हम? ये क्यों करें? क्यों करना? ये नहीं जानना हमारे को आत्मा। तो यदि आत्मा नहीं जानेगा तो तू खुद को शरीर को जब मानेगा मैं शरीर हूँ, तो अनंत इच्छाओं से भर जाएगा। तुझे तड़पने से कोई रोक नहीं सकता। तो हर क्षण तड़पेगा। याद रखना, इच्छाओं के बाजार, आंखें खुली कि इच्छाओं के बाजार खुल जाएंगे। समझे क्या नहीं? देखो, नरम गद्दे लगेंगे, ठंडी हवाएं लगेगी, देखो पत्नी लगेगी, बच्चे लगेंगे, प्रसिद्धि लगेंगी, पद लगेगा। जितना मिलेगा कम पड़ेगा। हाँ, जितना मिलता जाएगा उतना कम पड़ेगा। अब तुझे सुखी करने में कोई समर्थ नहीं। हमें राजा महाराजाओं को देख लिया जिनके पास कुछ कमी नहीं थी, वो भी सुखी नहीं हुए। तो सीधी सीधी बात है कि अगर तू खुद को आत्मा नहीं मानेगा, खुद को देह मानेगा, तो इच्छाओं के महासागर में डूबेगा और उससे सुखी नहीं हो सकता। यदि तू सुखी होने की कामना लेकर आया है, यदि तू सच में सुखी होना चाहता है, तो यहाँ अगर सुखी होने के लिए आया है तो हम तेरे को मार्ग सिखा रहे, तो सीख ले। जिन माँ ने हमको मार्ग सिखा रही है वो बोल रही देख ये अपनी चीज़ नहीं है, और एकदम लॉजिकल है। ऐसा नहीं है थोप रहे हमारे ऊपर। आप मुझे 1000 लॉजिक पूछो, मैं 1000 लॉजिक दे सकता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ।
समझे कि नहीं? बताओ, जिसको स्त्री शरीर मिला वो चाहता थोड़ी था स्त्री शरीर, अब मिल गया तो क्या करो, जो है उसे भुगतो। कौन दिया? फिर कौन दिए? कर्म दे रहे हैं। हमारे हाथ में डिजाइनिंग नहीं है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। तो वो जो, अब देखो, जिसकी डिजाइनिंग अपने हाथ में नहीं, माँ बाप के भी हाथ में नहीं थी ना, कौन कर रहा है? कर्म कर रहे हैं, तो कर्म से निर्मित है, ये तो पक्का हो गया, है कि नहीं? और फिर ये मैं कर्म से निर्मित मिट्टी है, मैं थोड़ी हूँ, फिर ये इतनी जागृति क्यों नहीं आती हमारे? हम जागने के लिए तो बोल रहे हैं आपको, जागो। सोए की मोह नींद से उठ रहे चेतन ही तो बोल रहे हैं, चेतन को बोला जा रहा है ना, उठो नींद से, दे थोड़ी अपन। अब इतनी चीज़, बेसिक चीज़ है। देखो मैं आपको बताऊँ, ये धर्म का, जैनिज्म का बेसिक है, एंट्री लेवल ज्ञान ही है, फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन इंटर फाइनल रहता है ना, फाउंडेशन लेवल। तू पहले बता कि तू है कौन। यदि तू ये पहली टेस्ट क्रॉस करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब फिर तेरे आगे के सब एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। फाउंडेशन क्लियर करो। तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये पहले पहले इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। मैं इसके भीतर रहता हुआ ज्ञाता दृष्टा आत्मा, और दिखता नहीं तो क्या करें? तो ये तो अभ्यास बढ़ा। तो याद रखना, दुनिया में जितनी भी चीज़ें द्रव्य गुण पर्याय से काम करती, कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस भी सिखा रहा है, समझे कि नहीं? जैसे सोने के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, चांदी के अलग है, जैसे सब है कि नहीं, दो मेटल मिक्स नहीं होते, पता है आपको? अलग कोई बना दिया तो भी सोना अलग चांदी अलग रहती है, और कोई एक चीज़ अपने गुण धर्म छोड़ती ही नहीं। तो जहाँ पे भी जो है, मतलब साइंस भी जब पढ़ाई करता है तो गुण धर्मों की पढ़ाई करता है, अब समझना। तो हम गुण धर्म ही सिखाते तुझे, बताइए। ज्ञान, ज्ञान नाम का कार्य हो रहा है तो कौन से गुण धर्मों में होता है? वो गुण धर्म के धारक वस्तु कौन है? इतना साइंटिफिक तो बात कर रहे हैं हम, बताओ। ये बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक है। हम नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमारा अनादि की हमने बहुत विराध न करे अपने आत्म तत्व की, ना तो एकदम सरल है, क्या कठिन है बताओ। आज भी कोई दिल से चाहेगा तो उसको क्यों नहीं मिलेगा? अगर शिद्दत से मैंने चाहा है तो कायनात मिलाएगी हमारे को। डायलॉग है कि नहीं? शिद्दत से चाहो तो सही, कौन शिद्दत से चाहता है अपने आप को? चाहो नहीं, सामने स्पष्ट है, गुण धर्म से काम करता है पूरा साइंस, पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करता है। हम गुण धर्म ही बोल रहे हैं। ज्ञान वाला कार्य कौन से गुण धर्म में हो रहा है, और उस गुण धर्म का धारक सत्ता कौन है? वही तो आत्मा है, बताओ, स्पष्ट है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये स्पष्ट होने पर अब जब हो जाता है ये, तो इच्छाएं तुम्हारी एकदम स्पीड से घटना चालू होती है। जो मैं शरीर नहीं, तो काहे को चाहिए अपने को फालतू की चीज़ें? कौन सी? जो बहुत इच्छा उत्पन्न करती, समझे क्या? अन्य अनित्य अवक्ष चीज़ें बहुत इच्छा उत्पन्न करती है। मॉल, थिएटर, खान पान, घूमना फिरना बहुत इच्छा उत्पन्न करती है। टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन आदि बहुत इच्छा उत्पन्न करते हैं। ये सब फालतू चीज़ें सब छोड़ो, बचता क्या है? शरीर को भूख लगती है, शरीर को ठंडी गर्मी लगती है, घर में रह लो भैया, 2 टाइम खिला दो इसको, तो ये ठीक है। अब तुमने बहुत सारी इच्छा खत्म कर दी, थोड़ी इच्छा बची, बाद में ये भी इच्छा खत्म होती जाती है। क्या कुछ चाहिए? ठीक है ना? एक टाइम वो भी अपनी योग से मिलेगा अपने को, खत्म सब छोड़ते हुए। सोचो कितनी सही प्रक्रिया है ये। इच्छा स्पीड से घटती जा रही है और आनंद उतनी स्पीड से बढ़ते जा रहा है। समझे क्या भैया? एकदम सिंपल है। इच्छा का या राग कहो, इच्छा कहो या राग, जितनी स्पीड से इच्छा है राग घटेंगे उतनी स्पीड से आनंद और सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। अब हम हमारे जीवन में सोचो, आत्मा सुनते सुनते हमारे को सुख शांति प्राप्त क्यों नहीं हो रही? तो सुन रहे हो आप, समझ नहीं रहे। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है सुख और शांति से। हमारी सुख शांति नहीं बढ़ रही, मतलब हम समझ नहीं रहे। इतना ही सिंपल फंडा है वो हमारे जीवन में, एकदम अमर्यादित। मतलब क्या बताए, बट बात नहीं करो, डिस्टर्ब होता है यहाँ पर, अंतराय कर बंद। हम अनंत काल से सुख और शांति को खोज रहे हैं, और आज हमारे को, अगर हमने ये जिनवानी का इतना तथ्य सीख लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, हमारे जीवन में उतनी शांति मिल जाती है। सोचो, अनंत अनंत इच्छाएं जीरो होने के कगार पर खड़ी हो गई। ये चमत्कार नहीं है? ये बहुत बड़ा चमत्कार है, दिखता नहीं बाहर से। ये अंदर जो जिसको मिला है वो समझ सकता है कि कितनी इच्छा खत्म हुई है मेरी, मेरे अंदर कितनी शांति और आनंद उत्पन्न हुआ। अब इस मार्ग के प्रति कितनी उसकी भक्ति रहेगी बताओ। जिस मार्ग ने उसको रंक से राजा बना दिया, उस मार्ग की उसको भक्ति नहीं रहेगी। उस मार्ग बताने वाले जिनमानी से, जिनेंद्र भगवान से, मुनिराज से भक्ति नहीं रहेगी। अंदर उमड़ती उसके अंदर भक्ति कि कौन है ये जिन्होंने मुझे बता दिया। बताओ कितने महान वस्तु है वो, जिन्होंने मुझे क्या बता दिया। बताओ क्या मानता था मैं, एक लड़का ठीक है नहीं? ऐसे शरीर क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, ये माँ बाप क्यों, ये भाई बहन क्यों, ये क्यों, इसे गहर क्यों,
पागल जैसे मेरे साथ ही जैसा क्यों था, मेरे साथ ही जैसा क्यों था, रोते धोते ये ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। तो कितनी इच्छा है मुझे बनाना है, कुछ करके बताना है, ये कर, और बहुत सारे एम्बिशंस, बहुत सारी इच्छा, बहुत सारे अट्रैक्शंस, सब ज़ीरो। इतना सब हो सकता है क्या? अब ये क्या प्रॉब्लम है कि हम दिखा नहीं सकते किसी को। कैसे बताए बताओ? तो धर्म से क्या मिलता क्या मिलता क्या मिलता? अब देखो कैसे बताए? तू तो मैच्योर नहीं कि अब देखो समझा से, तो मैच्योर बन जा। अगर अंदर जीवन में चेंज नहीं आया, क्रांति नहीं आई, देखो जितना हम जिनवानी पढ़े हैं, आत्मा भले ही ना समझ पाए, उतनी तो शांति है कि नहीं हमारी। क्रमबद्ध सुनने से जो होता है योग्य होता है, क्रमबद्ध में सब हो रहा है, कितनी शांति मिलती है इन सब चीज़ों से। अरे ऐसा क्यों हो गया, मैं उस दिन वो नहीं करता तो वो खत्म हो जाता चैप्टर्स, है क्या नहीं? वो नहीं आता था तो तूने वो नहीं करता था तो तूने नहीं करता था तो मैं उधर जाता था तो सब खत्म हो जाते चैप्टर। खत्म हुए कि नहीं हुए? ऐसा ही होना था, चुपचाप एकदम आनंद में है ये। समझे कि नहीं कितना अच्छा है? तो ये जिनवानी है जो हमारे जीवन में आनंद, सुख, शांति और आनंद उत्पन्न करती। सो पावे सुख छे लाइन है, सुख छे। तो ये जिनवानी लोगों को पुण्य कर्म करने से पैसे मिलेंगे कि जिनवानी बढ़ने से? नहीं, सुख शांति मिलेगी। जो पैसे चाहिए सुख शांति चाहिए, पर क्लियरिटी कर ले तो अच्छे से। पैसे वाले सुख शांति वाले नहीं है, हम देख चुके, है कि नहीं भैया? कितने जने पैसे है लेकिन सुख शांति नहीं है कि नहीं? देख लेना, नहीं तो हजारों से है हमारे पास। सीधे सीधे सुख शांति का एक ही मात्र स्थान है, तत्व ज्ञान, जो जिनवानी के माध्यम से होता है, जिनवानी के निमित्त से होता है। याद रखना, तत्व ज्ञान से होता है, जिनवानी की पढ़ने से नहीं। तत्व ज्ञान मतलब जिनवानी पढ़कर तत्व ज्ञान करना पड़ता है। तत्व ज्ञान का अर्थ मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, ऐसा तत्व का ज्ञान आवश्यक है। हम जिनवानी पढ़ना नहीं बोल रहे, जिनवानी के पढ़ने के बाद तत्व ज्ञान से ये होगा, ये भी स्पष्ट कर लेते हैं। हम जिनवानी जिनवानी पकड़ लेते बात को। तत्व ज्ञान, जिनवानी पढ़कर तत्व ज्ञान कर लेना, और तत्व ज्ञान के साथ ही तत्व श्रद्धान होता है कि अपन किसी भी हालत में मैं शरीर नहीं हूँ, दुनिया की ताकत इधर उधर हो जाए, मैं शरीर नहीं बन सकता ही, न शरीर आत्मा बन सकता है। इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि है ही ऐसी वस्तु स्थिति है ये। इस शरीर के एक अंग को कोई चेतन बना के बताए, बताओ, और मुझे एक शरीर का अंग बना करके बताए। उपयोग स्वरूप में अजड़ स्वरूपी है, ये रूपी हमें आरूपी। इसका स्वरूप ये है कि कलर कंटिन्यू रखना पड़ेगा इसको, और मेरा स्वरूप ये है कि मेरे अंदर कलर नहीं। इतना स्पष्ट है। उपयोग से देखो तुम तो देह के एक अंग उपांग में उपयोग नहीं है, और मेरे हर समय उपयोग रूप भी परिणमता हूँ मैं, ज्ञान दर्शन रूप, ज्ञाता दृष्टा एकदम द ऑब्जर्वर। ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम इतनी स्पष्टता रखते हैं तो हमारे तो क्या रखना, ये हुआ जिनवानी के माध्यम से हुआ तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान होते ही, तत्व श्रद्धान होते ही अपने जीवन में जो अनंत शांति उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं अनंतानुबंधी चली गई, उसी को बोलते हैं निशंकित अंग प्रकट हुआ, उसी को बोलते हैं निकांक्षित अंग प्रकट हुआ, इसी को बोलते हैं निर्विचिकित्सक अंग प्रकट हुआ। समझ रहे? ये काहे के नाम है? जो अंदर से जो कम हुआ ना, उसी के नाम है ये। समझ रहे क्या? निशंकित मतलब पूरे भय खत्म हो गए। क्यों? मैं तो चेतना स्वरूप हूँ, और शरीर के साथ जो होगा उसका कोई डर नहीं मुझे। समझ रहे? पूरी पूरी शंका दूर हो जाती है उसके अंदर पूरी। समझ रहे? निकांक्षी मतलब क्या? एक भी चीज़ की डिमांड नहीं। क्यों? कि पुण्य पाप के खेल है वो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी पुण्य पाप के फल, मुझे मेरा आत्मा चाहिए अनंत सुख स्वरूपी। तो वो निकांक्षित हो जाता है। अब समझना बात को क्या बोल रहा हूँ। दिखाए के नाम है ये, दिखाए कि उसके अंदर जो प्रकट हुआ ना, देखो सबने दृष्टि के 8 अंग बताए, तो अंदर जो प्रकट हुआ वो बताए कैसे इस दुनिया को, तो वो 8 प्रकार से बताए जाते हैं। और उसको भावना होती है सब जन सीखे ही, सीखे क्यों क्यों हो रही उसको? क्योंकि उसको वो चीज़ मिल गई कि देखो मैं रंग से भगवान मानने लगा खुद को, सभी जीव इतने जीव रंग मान रहे मेरे सामने, इनको कौन जगाएगा? तो उसको लगते रहता है ये जागो भैया, तुम जागो, तुम भी भगवान हो। उसके अंदर चलती रहती है। तो ये अंदर की चीज़ प्रभावना नाम से बाहर आई। समझ रहे क्या? सबको जनता ही ऐसे क्या? जो भी समय दृष्टि वासन हाँ, तो उसको प्रभावना करना सबको पॉसिबल प्रभावना होगी कि नहीं होगी ये प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं पॉइंट है। पॉइंट ये है कि उसको भावना रहेगी कि सब सीखे, और वो भावना कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में बाहर आएगी। चले बोलने से ना आए, आचरण से, मतलब कि वो मदद करता रहेगा प्रभावना वाले को। मन से, तन से, धन से, किसी भी वे से तो प्रभावना करो करो करो। मैं को नहीं आती तुम तो करो। समझ में आएगा?
उसको लगेगा कि यार सब सीखे, ये सब बात है, कितनी अच्छी बात है, ये सबका कल्याण करने वाली बात है, सबका मंगल करने वाली बात है, विश्व में सबसे अच्छी बात ये है। जब ये लगना चाहिए ना, पर वो लग रहा नहीं, फिर प्रभाव ना कर रहे हम, तो वो वही दिक्कत है, फिर वो इसलिए होती नहीं ओरिजिनल वाली। मैं यहाँ पे बैठ के मैं अच्छा स्पीच दूंगा, मेरी स्पीच की सब वाहवाही करेंगे, इस भावना से देता हूँ तो जीरो वैल्यू इस स्पीच की, समझे कि नहीं। अरे भाई सब जितने जी सब परमात्मा स्वरूप है, खुद को हीन मान रहे हैं, शरीर मान रहे हैं, ठीक है नहीं, राग द्वेष के अंगारों से जल रहे हैं और मोह से पीड़ित है, इनका मोह की पीड़ा दूर होनी चाहिए, इनके राग द्वेष के अंगारे शांत होनी चाहिए। ऐसी भावना से अगर बोला जाए तो है वो बात। नहीं तो क्या बात है इन बात में, बता, सिर्फ बातों में क्या बात है, बता, सिर्फ बातों में क्या है, बता रखा हुआ, बोलना क्या है, जागने का टाइम है ये, बिल्कुल जागो, हम अपने स्वरूप के प्रति जागरूक बने। मैं हूँ कौन है ना, मैं प्रश्न ही नहीं पढ़ते मुझे मैं कौन बता, प्रश्न ही नहीं पढ़ते, ठीक है नहीं, बस जो शरीर मिल गया, मैं हर्ष, मैं दिव्यम, मैं अरहम, मैं स्वर्णिम, मैं आत्मिक, है कि नहीं, हो गया, है क्या। हम विचार करो, शरीर बनाए कर्म नहीं, समझे, हमारा नहीं, क्लियर हो रहा है, जागने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले पढ़ जाओ, चलो 327 पर आ जाओ, पर 326 हो गया हमारा। पहली लाइन पढ़ लीजिए अपन ने, अब दूसरी लाइन से चालू करेंगे, ठीक है। यह प्रश्न है कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण कहा। 4 लक्षण के नाम आ गए, है ना, क्या आ गया, सत्य तत्वार्थ आए, आपा पर आया, आत्मा आया और देव गुरु धर्म आ गए, ठीक है, 4 हो गए। तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई। आपने जो बताया कि चारों एक ही की है, वो भी समझ में आया, लेकिन फिर अन्य अन्य प्रकार लक्षण करने का क्यों प्रयोजन, क्यों अलग अलग क्यों कहते बैठे, जब चारों में एक ही बात है कि नहीं। तो इस सम्यक दर्शन का एक लक्षण बताते हैं ना, आप 4 क्यों बताए, 4 बताए ना, बोलो कौन से बोलो, आरम्भ, और हाँ बोलो, पढ़ के भी नहीं आ रहा है क्या, बोलो दिव्या, आत्मा का कुछ छूटा गया, बराबर आ गया चारों, हाँ आगे बराबर, एक तो 7 तत्वों का, देव गुरु धर्म का, आपा पर और आत्मा, समझ रहे। तो ये जैसे 4 क्या क्यों बोल रहे हैं आप, एक बोलो ना सम्यक दर्शन का लक्षण, ठीक है नहीं, एक बोलते तो हम स्पष्टता होती, तुम 4 क्यों बोल रहे हो, प्रश्न ये है, क्यों बोला होगा 4 अलग अलग टाइप के जीवों को 4 अलग लॉजिक के लिए बोला गया है, समझ रहे कि नहीं, प्रयोजन अलग अलग रहने से अलग अलग बोले जाते हैं, समझे कि नहीं, एकदम सिंपल है उत्तर। देखो 4 लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों ही लक्षणों का ग्रहण होता है, समझे कि नहीं, मतलब अगर तुम एक को भी ग्रहण करते हो तो चारों आ जाएंगे, उसका टेंशन मत लो आप कि 4 नहीं करने पड़ेंगे आपको सम्यक दर्शन के लिए, एक ग्रहण करो बस, कोई भी एक, समझे कि नहीं। एक तो आपा पर सही करो, एक आत्मा सही करो, ये 7 तत्वों को सही करो, ये देव गुरु धर्म को सही करो, किसमें से कुछ भी एक लो आप, चारों उसमें अंदर आ जाएंगे, एक साथ चारों आते हैं, समझे कि नहीं, मतलब चारों एट ए टाइम आते हैं, एक को साधना पड़ेगा, चारों आपो आप आएंगे, समझ रहे कि नहीं, एक के साथ 3 फ्री आ जाएंगे, ठीक है। तो साधना के लिए तो कोई भी एक करो, ठीक है, उसमें सब समाहित ही है, ये बात बोले ना अपन ने, देखो तो एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है, तथापि मुख्य प्रयोजन, देखो वर्ड क्या है, मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार करना, मतलब क्या, ये क्या हो रहा है, समझ लीजिए एक साधने पर चारों हो जाएंगे, ये बात क्लियर होगी पहले। अब सामने वाला व्यक्ति कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये देखकर उसको एक एंगल से जो कहा गया वह है मुख्य प्रयोजन। क्या कहा, समझ रहे कि नहीं, जैसे अब आपके घर पे समझ लीजिए किसी ने बोला लड्डू कहाँ है, अब 1-1.5-2 साल का बच्चा पूछ रहा है कि लड्डू कहाँ है, एक 10 साल का बच्चा पूछ रहा है लड्डू कहाँ है, एक आपके समझ लीजिए आपके बहू बेटा पूछ रहा है,
लड्डू कहाँ है, और एक आपकी दादी पूछ रही है, मम्मी पूछ रही है ना, जो घर की दादी। अब सबको अलग अलग उत्तर आते हैं वैसे। अब छोटा बोलेंगे उसको बोलेंगे खत्म हो गया बेटा, खत्म हो, बहुत खा रहा है कि नहीं। 5 साल के बोलेंगे तू मत ले, मम्मी को बोल, है कि नहीं। बेटा है तो बोलेंगे बेटे के लिए कुछ अलग बात, समझे क्या। मतलब बोलना शॉर्ट में क्या है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, ये पहला क्राइटेरिया है। वो कैसा है, ये भी क्राइटेरिया है। वो कब बोल रहा है, रात के टाइम बोल रहा है तो दादी हो या मम्मी हो या कोई भी हो, नहीं मिलेगा अभी, समझ रही है। कब मांगा है उसने और क्यों मांगा है, ये भी देखना है कि मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ, इनके लिए, समझे क्या नहीं। मतलब बहुत सारे रीज़न है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बोल वो, है क्या नहीं। तो सम्यक दर्शन के लक्षण कहने के लिए सामने वाला व्यक्ति क्या है ये देख कर बोला गया है, समझे क्या नहीं। लक्षण जब बताने के रहे सम्यक दर्शन के, तो विशेष प्रयोजन जानकर, वर्ड क्या है देखो, मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे। अब एग्जाम्पल देंगे वो कि कब क्या कहा, क्यों कहा, किसको कहा, वो बताएंगे। पहले समझ लेना कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव के कारण अलग अलग चीज़ें कही है, सब एक ही, ठीक है नहीं। बताओ देखो, पहला जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ तो प्रयोजन है। देखो प्रयोजन वर्ड आ गया, मतलब हर जगह याद रखना है, प्रयोजन इंपॉर्टेंट रहता है, समझे कि नहीं। मतलब कोई भी चीज़ बोलने के पीछे एक प्रयोजन होता है, उसी को अपेक्षा बोलते हैं, उसी को साथ बात बोलते हैं, समझ रहे कि नहीं। देखो वहाँ तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ तो प्रयोजन है कि तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का वो अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। देखो मतलब क्या है, 7 तत्व क्यों सिखाए जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है ये क्या है, बोलो क्या क्या वर्ड है इसमें। वस्तु स्वरूप, पहले तो वस्तु स्वरूप, और दूसरा हित अहित, समझ में आया। जब वस्तु स्वरूप सिखाना होगा तो हम 7 तत्व सिखाएंगे। मतलब क्या, जो व्यक्ति वस्तु स्वरूप समझने की कैपेबिलिटी वाला है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला क्या कि जो साइंस सिखाता है वो कैसे सिखाता है, गुण धर्म से। तो गुण धर्म से वस्तु सिखाना, ये वस्तु स्वरूप हुआ। द्रव्य गुण पर्याय से, कि द्रव्य गुण पर्याय से देख, जानने वाला कार्य पर्याय जो है वो जानने वाले गुण से, ज्ञान गुण से आती है, ज्ञान गुण का धारक आत्मा है। तो क्या बताया जा रहा है, वस्तु स्वरूप। तो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो जीव तत्व है, और जिसमें स्पष्ट रसगंध वर्ण पाया जाए वो मिट्टी है, और मिट्टी से बना हुआ शरीर है। तो ये वस्तु स्वरूप से उसको जीव और अजीव बताया। शरीर अजीव है और जानने वाला देखने वाला जो आत्मा है वो जीव है। तो वस्तु स्वरूप बताया उसको, ठीक है, कि एक चेतन वस्तु है और एक अचेतन वस्तु है यहाँ पर ही इसी समय, है कि नहीं। यहाँ पर कितनी वस्तु है, 6 है कि 2 है बताओ, पहले ये समझ लो। यहाँ पर जो बैठा हुआ मैं समझ लीजिए जिस समय, यहाँ पर 2 वस्तु है कि 6 वस्तु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ 6 है कि 2, 6 है ना। तो याद रखना 4 का गड़बड़ है ही नहीं हमारे को, इसलिए 2 बोले जाते हैं, समझे क्या। जीव अजीव में 4 में से देखो, धर्म जानते नहीं, हम अधर्म भी जानते नहीं, आकाश और काल को भी जानते नहीं, हम तो जानते हैं शरीर को और मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पर 2 बताने पड़ते हैं, इसलिए जीव अजीव में 2 ले लिए उन्होंने, समझे क्या नहीं। और कल चल के बोलेंगे और भी तो 4 चीज़ें थी, अजीव में पकड़ लो उसको समझे क्या नहीं। 7 तत्व में जीव बुद्धगल नहीं लिए, जीव अजीव ले लिए, बहुत लॉजिक है, तुम बहुत जबरदस्त हो, समझे क्या। तो कहना क्या है, यहाँ पर 2 मुख्यता से चीज़ें हैं, वो 4 को जो है वो गौण में रखो, 2 है। तो ये 2 को 2 जानना, ये है वस्तु स्वरूप को जानना। क्या कहा, वस्तु स्वरूप है। देखो मिट्टी का है ये, तो मिट्टी जाना ये कहाँ से जाना हमने, वस्तु स्वरूप जानकर। मिट्टी कैसे, देखो उसका रॉ मटेरियल, कोई भी स्किन निकालो, बाल निकालो, हाथ पैर निकाल के देखो, है ना, हड्डी देखो, चमड़े देखो, खून देखो, पानी देखो, जो भी अंदर भरा हुआ है, माल मूत्र, सब मिट्टी है। उसके रॉ मटेरियल परमाणु है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब। ये सीधे सीधे सिद्ध हो गया कि ये मिट्टी है, वस्तु स्वरूप है ये। तो वस्तु स्वरूप विचार कुछ इसी जो लाइन है यही। और फिर जानना देखना हो रहा है तो देखो, ये चश्मे में हो रहा है, ना बाल में हो रहा है, ना आँखों में हो रहा है, ना दांत में हो रहा है, ना हाथ में हो रहा है, ना पैर में हो रहा है, ना हड्डी में हो रहा है, ना ब्रेन में हो रहा है, ना नसों में हो रहा है, ना खून में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा जानना देखना। जानना देखने वाला कार्य वो आत्मा है। तो ये 2 वस्तु चीज़ें समझना, ये 2 वस्तु समझना, यहाँ पर 2 वस्तुएं है, ये है वस्तु स्वरूप का समझना। ये समझाया जाता है जीव अजीव तत्व से, समझ में आया। और फिर जीव अजीव तत्व जब समझ में आ गए तो अब क्या हो गया,
अब तुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है, वो 5 तत्व है। आश्रय बंध करने नहीं है, संवर्ण मोक्ष करना है, इतना सिंपल है। बता, आश्रय बंध क्या होता है? जब तू खुद को शरीर मानता था तो तू शरीर के सजाने में, शरीर को खिलाने पिलाने में, शरीर को एंजॉयमेंट में, समझे कि नहीं, शरीर को परिग्रह जमा करने में, इसमें लगा हुआ था। अब तू भिन्न जान लिया, अब क्या कर, शरीर से राग तोड़ने में, समझे कि नहीं, संयोगों को छोड़ने में, परिग्रह छोड़ने में, अब इधर लग जा, समझे कि नहीं। बताओ कितना सरल मार्ग है। 7 तत्व में तो सब कुछ सिखा दिया एकदम सरल। आगे के नहीं आगे सब कुछ, हित अहित भी आ गया, वस्तु स्वरूप भी आ गया। तो जहाँ पे वो व्यक्ति इस कैटेगरी का है, इस लेवल का है कि वो सब वस्तु स्वरूप समझ सके, समझ ली कौन सा, मैं आपको समझा सकता हूँ क्योंकि अपने साइंस पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको समझा पा रहा हूँ। अगर गांव का व्यक्ति आएगा तो हम उसको ये सिखा सकते हैं, उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण धर्म, कठिन पड़ेगा हमारे को, तो उसको क्या बोलेंगे, तो सच्चे देश शास्त्र गुरु के श्रद्धा का देखो सम्यक दर्शन हो जाएगा समझे। उसके साथ तत्व समझाना कठिन है। बीच में इतने गैप में 7 तत्व क्यों नहीं सिखाए गए, क्योंकि जनता इतनी भोली थी, अज्ञानी थी जनता बहुत। अब एजुकेशन अच्छा पक्का हुआ है, इसलिए अभी तक जोरों शोरों से सिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। इतनी भोली जनता थी, क्या बोलूँ मैं आपको, कि वो बारिश है तो लगता था कि वो इंद्रदेव बरसा रहे हैं, क्योंकि पूजा करो वो नाराज हो गए बारिश नहीं आ रही तो, मतलब इतनी भोली थी। अभी इस लोगों को लुटा कर उन लोगों ने, ठीक तो हम अब यज्ञ करके देंगे, पूजा करके देंगे, फिर आएंगे शायद, फिर बारिश आएगी, है कि नहीं। मतलब लोगों के अज्ञान को लुटते हैं बस दुनिया, है कि नहीं। तो कहना क्या है कि भोले लोग हैं, तो भोले लोगों को कैसे समझाते हैं, उनको देव शास्त्र गुरु वाले एंगल लगाते हैं, है ना। पर जो समझदार है, जो साइंस समझ सकते हैं, उनको वस्तु स्वरूप दिखाया जाता है। तो वस्तु स्वरूप इज इक्वल टू साइंस। वस्तु स्वरूप मतलब समझ में आया क्या, मतलब मेरी भावना में भी एंड की लाइन ये है कि जब मैं साइंस समझूंगा तब मैं सुखी रहूंगा, है कि नहीं। देखो लाइन क्या है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। तो वस्तु स्वरूप का अर्थ होता है, वस्तु मतलब क्या, देखो साइंस मतलब क्या, विज्ञान, वस्तु विज्ञान बोलते साइंस को। तो उस वस्तु को समझना, तो वो साइंस से ही सुखी रहा जा सकता है, सिंपल है देखो साइंस से सुखी, इसलिए लोग साइंस के पीछे पड़ गए। पर साइंस में आत्मा भी आती है, वो भूल गए बेचारे, खुद के लोग साइंस खोज रहे। तो देखो क्लियर हुआ कि जो वस्तु स्वरूप समझने के लायक है उसको वस्तु स्वरूप समझाकर हित अहित बताना है। ये एंगल है 7 तत्वों को बताने का। 7 तत्व क्यों बताया जाता है, इसको लॉजिक दिया मैंने आपको, और किसको बताया जाता है वो भी बताया गया, ठीक है। अब आगे देखो, जहाँ आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। मतलब क्या, देखो तो दूसरा में 5 तत्वों को गायब कर दिया और क्या कर रखा, आपा पर, अपना क्या है, पराया क्या है, इतना जान। अब ये क्यों बोला, तो अब वो 7 तत्वों में हमारे को कराना क्या था, उससे क्या कराना था, वेद ज्ञान करा कि कराना क्या था, अच्छे से क्लैरिटी से आंसर होना चाहिए। हमको कराना क्या था उससे, वस्तु स्वरूप समझने के बाद क्या कराना था हमारे को, हित अहित समझाकर हित के मार्ग में लगाना था। मतलब क्या करवाना था, मोक्ष मार्ग में लगाना, मतलब क्या, सुखी होना मतलब क्या, अरे समय दर्शन के बाद के काम बोल रहा हूँ मैं, तो अटक गए तो मैं चाहता मतलब क्या, स्थिरता, मतलब राग घटाना, बोल ही नहीं पा रहे, राग घटाने का काम करना है तुझे, हाँ या नहीं। शरीर से राग था इतना अनंत कोटि का, वो कम करके तुझे राग घटाने शरीर का और वीतरागी होना, यही था ना बाद में। वेद ज्ञान क्यों करते हैं, राग घटाने के लिए, बताया ना सिंपल। देखो राग डायरेक्ट कोई कम करना चाहे तो होता नहीं है, वेद ज्ञान से ही होता है, ये समझे क्या। वापस तुम क्लैरिटी नहीं, वापस क्लैरिटी करो, ध्यान सुनना। किसी ने सुना राग घटने से सुख होता है, तो क्या करना, राग कम करने को चल गया, और फिर वेद ज्ञान नहीं किया तो उसको क्या बोलते हैं हम, द्रव्य लेंगे के, और उसके राग घटे क्या, बाहर दिखते घटे हुए, अंदर रहता पूरा भरा हुआ, हाँ ये नहीं, समझे क्या। इसलिए कहते हैं राग घटाना मात्र धर्म है हमारा, वेद ज्ञान के बाद राग घटता है। तो पहले सम्यक दर्शन को नाम दिया, सम्यक ज्ञान नाम दिया, फिर बाद में सम्यक चारित्र नाम दिया। तो सम्यक चारित्र में क्या है, पहले शरीर वेद ज्ञान, शरीर आत्मा को चर्चा क्यों कर रहे हैं हम, वेद ज्ञान के लिए। और वेद ज्ञान से करना क्या था, राग घटाने थे। आप समझे कि नहीं समझे, प्रक्रिया नहीं समझ रहे अच्छे से। कोई राग घटाने के चक्कर में है, कोई शरीर आत्मा की चर्चा करने के चक्कर में है। इसी को वो निश्चय वसी व्यवहाराभासी बोलते हैं। जो राग घटाने के चक्कर में लगे वाला है वो व्यवहाराभासी होता है। जो शरीर आत्मा की वेद ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन राग घटाने रहा, वही तो निश्चयभासी होता है। क्या समझे, इसलिए बोल क्या होते, समझना ध्यान से। तो जैसे ही 7 तत्व सिखाने का प्रयोजन क्या था हमारा, भेद ज्ञान कराकर राग घटाने का, बराबर है।
तो आपा पर के श्रद्धा में भी सेम चीज है। आपा पर उसको एक बार क्लियर कर दिया कि देख तू ये है तू ये नहीं है, तो अपने आप उधर राग नहीं करेगा वो। नहीं समझा? मुझे बता, मुझे पत्नी बच्चों का राग हो क्यों रहा है इतना? एक तो तू उनको, सिंपल बात हो तो, एक तो तू उनको पत्नी बच्चे देखता है पागल जैसा, है तो है नहीं, ना कोई पत्नी ना कोई बच्चा है वस्तु स्वरूप से तो है कि जी है कर्म लेकर आया। हाँ, वो तेरे आसपास आगे तू उसको पत्नी बोल लेता, बच्चे बोल लेता। पढ़ना यहाँ पे क्या लिखा है, किसी को भ्रमित करके किंकर आदि, ऐसे लाइन है टोटरमल जी की, आसपास कुछ लोग जमा हो गए, उसको मेरा परिवार मेरे परिवार, ऐसे लिखा है। पढ़ना तो तीसरे अधिकार में थी शायद। हाँ, घोड़े वगैरह का एग्जाम्पल। हाँ, किंकर आदि है ना, वही। हाँ, सोया रात को तो सेना आ गई, तो मेरी थोड़ी सेना है, सुबह देखी सब गायब हो गई। तो कहना क्या है कि वैसे तो पत्नी बच्चे देखना ही गलत है तेरा, और पत्नी बच्चे देखेगा तो राग होगा कैसे? नहीं, ये बता मुझे, समझेगा क्या कह रहा हूँ? देखना ही गड़बड़ है तो राग होंगे। तो फिर क्या करते हैं संवेदनशील सम्य ज्ञान में, बताते हैं कि तेरी पत्नी बच्चे नहीं है। अब फिर क्या होता है, राग घटते जाता है, अपना यही नहीं। अब बच्चों के लिए हमारे इतने ड्रीम्स थे हजारों, तो फिर खत्म हो गए, क्यों? उसके कर्म देखेंगे, मैं क्या को देखूंगा? अब मेरे हिसाब से थोड़ी करेंगे कर्म उसके, मैं तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने चाहता हूँ, करेंगे कर्म उसके, अलाउ करेंगे? मेरे मेहनत से होगा कि नहीं? मैं उसको बहुत ताकत लगाऊंगा, उसको प्राइम मिनिस्टर बना के दूंगा। बता, फिर क्या होता है, उधर के पूरे राग घट जाते हैं। यही तो फिर सिखाना है हमारे को कि उधर की तेरी चिंता खत्म हो जाती है। क्या ध्यान दो, उधर की चिंता है पूरी अरहम। तो क्या कहा कि सात तत्व तो सिखाने का भी ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, पहले तू जीव वजह समझ ले, और तो राग फिर बाद में घटा है। तो जब आपा पर सिखाया जाता है उसका भी तो लॉजिक यही है। देखो क्या लिखा, फिर से पढ़ने देखो, जहाँ आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां तत्व श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, सात तत्वों का जो प्रयोजन था हमारा राग घटाने वाला, उससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। क्या कहा? मतलब सात तत्वों में भी दो मुख्य तत्व, ये समझेगा तुमको, जीव अजीव। देखो, आश्रव बंध घटेंगे कैसे, संबंध जरा मोक्ष बढ़ेगा कैसे? जीव अजीव के भेद ज्ञान से। इसलिए कहीं पर पे कोई और अच्छा मैच्योर्ड व्यक्ति मिला हमारे को, हम उसको बोलेंगे आपा पर को श्रद्धा है, बस अपना क्या बनाएगा, इतना देख लीजिए तो हो जाएगा काम, है ना? इतना भी, इससे भी हो जाता है। कभी कभी कमजोर व्यक्ति को भी बोलते, समझ लो सात तत्व समझने की कैपेबिलिटी वाला नहीं, तो उसको इतना भी बोल देते, भैया तो जीव अजीव जान खत्म हो गया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, वो जो बोला जाता है, ठीक है तो इतना सीख ले बस, वो जो छिलका अलग है, ज्ञान अलग है, दाल अलग है, बस इतना सीख ले तो मुझे सच में बता, मुझे जिनवानी से कितना सीखना है बता? सात तत्व भी बहुत है, अपना क्या पराया क्या, इतना ही तो सीखना है। अरे यही समझता नहीं, कितना कठिन काम हो गया। मतलब मैं बताऊँ क्या, लाइफ के हमें CA डिग्री वाले हैं, हम कैलकुलेशन बहुत थे हमारे, इतने कैलकुलेशन की क्या पता है, तो लाइफ के भी कैलकुलेशन आने चाहिए। सब गोड़ा बेरीज करके बचने वाला क्या है बताओ? मैं जीवन भर में जितना गोड़ा बेरीज करूंगा, तो गोड़ा बेरीज मतलब क्या, एडिशन डिलीशन करूंगा, एंड में क्या बचने वाला है? जीरो हो रहा है। तो इतना कैलकुलेशन क्यों नहीं आ रहा हमारे को लाइफ का, कि इधर मैं कुछ भी कर लो, तुर्रम जैसा है ना, बहुत बड़ा बंगले खड़े कर दूँ, गाड़ियाँ, प्रसिद्धि, पद, कुछ भी कर लो, आखिर में जब जीरो होने वाला है तो इतना कैलकुलेशन क्यों नहीं आ रहा? जिसका एंड में रिजल्ट जीरो है, उसमें क्या को इन्वॉल्व होने का अपन ने। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा काम भी कर लूँ, 100-200 साल के बाद तो सब जीरो हो जाता है वो, तो क्यों लेना है सब चीजों में, बता? मतलब इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए हमारे को, क्या कि लाइफ के एंड में क्या आने वाला है रिजल्ट, समझे क्या? पूरी टोटलिंग करूंगा ना मैं पूरी लाइफ की। कितने लोगों को देखा हमने जीरो करके गए सब कुछ। तो ये इतनी मैच्योरिटी चाहिए। मैं तो ज़्यादा बोलता भी नहीं, बस आपको ये समझना है कि आखिर में मेरे साथ कैलकुलेशन में बचेगा क्या, जेब में क्या जाएगा, ज़ीरो, बड़ा ज़ीरो, बिग ज़ीरो। तो जब ये पता चल जाता है ना कि इधर सब ज़ीरो होने वाला है, उधर का इंटरेस्ट गायब हो जाता है। ये क्या करने ज़ीरो छोड़ने का है, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है नहीं? अमीरी से भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है, गरीबी से भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है, प्रसिद्धि से भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ज़ीरो होने वाला है सब। उधर का इंटरेस्ट घटता है और आत्महित का इंटरेस्ट जगता है। यही प्रयोजन है पूरे जिन शासन के सिखाने का, सात तत्वों का भी, आपा पर का भी, आपा का भी, और बचा वो देव शास्त्र गुरु का भी। तो जिनेंद्र भगवान भी देखो क्या इशारा कर रहे हैं कि जिधर सब जीरो होने वाला है उधर इन्वॉल्व मत हो, यही तो बोल रहे हैं।
सभी मुनिराज वही बोल रहे, सब तीर्थंकर वही बोल रहे, चिन्वानी भी वही बोल रही। अब हम कहाँ लगे हुए बताओ? नहीं नहीं थोड़ा हम हमारे बच्चे को देके जाएंगे हम जीरो हो तो चलता है, हम बच्चे को तो देके जाएंगे। तेरे को पता नहीं बेटा, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं आते। 8 कर्म जो रहते चक्रवर्ती दे के नहीं जा सकता अपने बच्चे को 6 खंड। वो चक्रवर्ती के बेटे को 6 खंड नहीं मिलते, तो तेरे बेटे को कितना मिलेगा? वो उसके अंतराय कर्म का एक एक क्षण याद रखना, अंतराय कर्म के क्षण, एक एक क्षण में कितने रुपए रहेंगे उसका कैलकुलेटेड है उसका, है कि नहीं? कितने बच्चे अमीर, बच्चों को अमीर बनाना चाहते नहीं होते, कभी कभी बाबा कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करते, बच्चे अमीर बन जाते। सब प्रक्रिया तो देख ही रहे हैं हम, हमारे हाथ में है क्या किसी के? कौन बच्चा, कौन माँ बाप अपने बच्चे को गरीब रखे? फिर भी बच्चे, कुछ बच्चे गरीब ही थे। ऐसा क्यों हुआ? अपने अपने उदय है तो बोलना है तुम्हारे साथ भी जीरो होने वाला है और बच्चे के साथ भी जीरो होने वाला है। और तुम बच्चे को कुछ दे नहीं सकते, दे सकते तो कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दो, इतनी चिल्लर मत दो, 500 करोड़ छोड़ के जाओ। 2 करोड़ की, 150 करोड़ की मत बात करो हमारे साथ, 500 करोड़ की बात करो वो तो नहीं हो रहा। फिर नहीं उतना थोड़ी उस नसीब होना चाहिए उसको उतना, वही तो बोल रहे हैं हम। देखो वही बोल रहे, तो निश्चिंत हो, उसकी भाग्य से मिलेगा उसको, ये पक्की बात है एकदम। वो तो लाइन सुनी ना अपने कि बच्चा सुपुत्र है तो किम कर्तव्य, हो जाएगा, मिल जाएगा उसको, खुद कमा लेगा। और कुपुत्र है तो किम कर्तव्य, फिर क्या करना है तुझे? वो तो खराब है, उसको क्या देंगे पैसे? वो तो बर्बाद करेगा पैसे, नाम भी बर्बाद करेगा, कुल का नाम भी बर्बाद। करना क्या तुझे? ये क्यों सिखाया जा रहा है? तू निश्चिंत हो वैसे, तो तेरा भी जीरो होने वाला है, बच्चों को तू कुछ नहीं दे सकता। ये पता होने पर तेरा जीवन कैसा होना चाहिए? बता, क्या होना चाहिए जीवन? कि एक ही चाहिए, इसलिए रखना। आपको बताया ना, चंद्रगुप्त मौर्य तक जितने राजा थे वे सब दीक्षा ले लेते थे चल, कमाया मतलब राज्य किया, पुत्र को सौंपा, चले दीक्षा ले ली। एक ही क्यों रास्ता है? अरे यही तुम्हारा रास्ता है, दूसरा क्या है? राज्य पद जाएगा के साथ में? तो राज्य पद तो जाने का नहीं है, तो राज्य पद तो दे दिया, समझे क्या नहीं? चले, यही मार्ग है। ये जैन धर्म तो यही सिखाता है आपको कि आपको आपके ऊपर पत्नी बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं, जीरो। ये एकमात्र धर्म है ऐसा। बच्चों पत्नी को छोड़ो, छोड़ो बोलते हुए बिल्कुल छोड़ो। अरे अरे ऐसे कैसी बात है कर रहे, तुमने शादी क्यों करी फिर? बोलो, तुमने शादी क्यों करी फिर? छोड़ना था तुम्हारे को, तब राग था तो हो गई, अब राग ने छोड़ दी, अस्तुर चलेगा तुम्हारे सब चलेगा क्या? राजुल नेमिनाथ जी की बात करो, राग था तो हाँ बोल दिया, बीच में राग टूट गया तो चले। और वो राजुल के साथ क्या हुआ तुमने सोचा क्यों नहीं? उसके ऊपर कितना डेंजर इम्पैक्ट हुआ। अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि बुरा हुआ? तुम्हारी भावना अच्छी तो सबके साथ अच्छा ही होगा, बुरा क्यों होगा? तुम खोटे होगे तो तुम्हारे वजह से खोटे इम्पैक्ट आएंगे। अच्छे व्यक्ति के साथ, अच्छे व्यक्ति के कारण अच्छे इम्पैक्ट आते हैं। तो बीच में छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, तो बीच में से किसको? अरे शरीर छूट जाए तो बीच में से नहीं छूटता क्या? अगर खटका आए, एक झटका आए इधर और गया व्यक्ति तो नहीं छूटा के बीच में से, तब चल जाता कि तुम्हारे को, मतलब हार्ट अटैक से गया हुआ चलेगा, दीक्षा लेकर नहीं जाने का। कैसे क्या दुनिया की रीत कैसी, और हम भी इस रीत में जी रहे हैं, बताओ। हमने जिएंगे भैया, हम ये लो आपका जग को दे दी, जग की निधि आई, तुम संभालो, हम चले हमारी निधि को भोगने। निज निधि निज में बताई, चलो अपनी निधि भोगो। आप एकांत में भोगी जाती निज की निधि, जग संसार से टूट कर, समझे कि नहीं? और आनंद कितना होता है देख लो, भगवान जी को कितनी निज निधि भोग कर कितना आनंद आता है, भगवान जी को देख कर सीख लो। अनंत सुख आता है, केवल ज्ञान आता है, क्या क्या नहीं आता बताओ? मोक्ष आ जाता है। शॉर्ट में क्या कहा? पूरे 7 तत्वों का सार, आपा पर का सार क्या है? कि अपना कुछ नहीं इधर उलझने का नहीं, कुछ भी नहीं अपने, चलो अपने मार्ग में, है ना? सोचो हजार कितने कितने हजार संघ के प्रथम 60,000 महाराज जी के संघ थे पहले, 60,000। भगवान आदिनाथ जी के साथ 4,000 राजा ने करी दीक्षा। वो राजा से पागल थे क्या? आदिनाथ जी के टाइम पे ठीक है, उनको ज्ञान नहीं था क्योंकि सब कर्म भूमि, भोग भूमि से आए थे, है ना? लेकिन बाद में भी 60,000 मुनियों के संघ, बताओ इतने बड़े बड़े संघ थे। ये तो मेरे को जितने याद है उतने बोल रहा हूँ मैं, बड़े भी होंगे इससे भी।
समझ लो आगे तुम्ही के ऊपर है 60,000 संघ, कोई कोना बचा नहीं होगा जहाँ पर मुनिराज नहीं होंगे। शिखर जी पर ही सोचो आप, वो सब क्या गुजारे थे, बताओ बताओ। निज निधि निज में, अपनी निधि तो अपने में है, समझे क्या? बोलो आगे की लाइन, बोलो आगे की लाइन। अरे कोई नहीं बोलो, बोलो अपनी निधि तो का अर्थ क्या होता है बताओ, अर्थ समझते उसका, अप्लाई करो बस। बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास है फालतू। नहीं बच्चों का तो करना पड़ेगा, तुझे नहीं समझता है, तुझे नहीं समझता। बच्चों का कुछ जिम्मेदारी नहीं मान, तुम व्यवहार की बातें, निश्चय की बातें करते। निश्चय मतलब वस्तु स्वरूप, व्यवहार मतलब झूठा। जब तू बाहर भटकता होगा तो बोलेंगे तेरे माँ बाप की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। तो आत्मकल्याण को लगेगा ना, तो कोई नहीं बोलेगा कि माँ बाप की जिम्मेदारी और बच्चे की जिम्मेदारी। पता है आपको? समझ लो मैं पर स्त्री पर धन में लगा हूँ, तो बोलेंगे बेटा माँ बाप की जिम्मेदारी तेरे ऊपर, बच्चे की जिम्मेदारी। तो वो टाइम पे कहा था हमारे को कि तेरे बच्चे की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। अब आत्मकल्याण के लिए तब नहीं बोला जाता है कि बच्चे की जिम्मेदारी, बच्चे कोई नहीं बोला जाता ऐसा। अभी इतने तीर्थंकर छोड़ते कैसे थे? इतने जितने राजा हुए सब छोड़े कैसे क्या उन्होंने? वो चक्रवर्ती की कहानी बताई ना हमने, गर्भ भी तिलक करके चले, पूरे के पूरे बेटे पूरे चक्रवर्ती भी चला। सोचो भला ये किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी नाम की सबसे बड़ी झूठ है दुनिया में तो बोलता था इसमें सबसे बड़ा झूठ है जिम्मेदारी। बोले जिम्मेदारी एक ही सच्ची है, बोलो। अब मेरा आत्मकल्याण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मैंने अगर बच्चे को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो यहाँ के 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग मुझे गालियाँ देंगे, बोलेंगे कि ऐसा ऐसे फालतू है, बराबर है। और मैंने मेरा आत्मकल्याण नहीं किया तो अनंत सिद्ध जितने अरहंत है, जितने आचार्य पद है, उन्हें बर्बाद कर दे मनुष्य को। और जितने 400-500 लोग बोले ना, उनको पता नहीं कर्म के सिद्धांत, किसके साथ वैसा होना था, वो वैसे उदय लेकर आया था। तो अज्ञानी ना बोले मुझे कुछ, इसके लिए मैं सिद्धों की दृष्टि में गलत हो रहा हूँ। सोचो क्या बोल रहा हूँ, समझा क्या क्या बोला मैं? यहाँ की जिम्मेदारियाँ, यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ के तुमने कर्तव्य पालन किए, ये कुछ वैल्यू नहीं करता। ये कर्तव्य पालन वाली पूरी संस्कृति समझ लो कि 50 साल को छोड़ो, इसके पहले की जितनी संस्कृति, जितने भी लोग थे सब कर्तव्य पालन करते थे, तो सब मोक्ष चले गए। ये तो आजकल की खराब जनरेशन है जो कर्तव्य पालन से भागती है, समझे कि नहीं समझे? वो कर्तव्य कोई नहीं हमारे पर, ना कोई जिम्मेदारी, एक आत्महित की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। जैन धर्म स्वार्थी है कि नहीं ये बताओ ना? थर्ड क्लास धर्म हो गया फिर हमारा थर्ड क्लास नहीं है, किसी को फर्स्ट क्लास बोलते हैं, देखो पता नहीं है तो बहुत मोटी बुद्धि वाला है, तुझे लगा है कि दूसरों का भला करने का, समझ रहे कि नहीं? अपने आत्महित में लगने का धर्म है ये। मेरा आत्महित की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, बाकी कि समाज को धर्म सिखाने की राग आगे सिखा दो, सीखे नहीं सीखे छोड़ देने का, ज़्यादा लोड लेने का नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी नहीं मेरे ऊपर। अगर हमारे ऊपर रहती जिम्मेदारी तो हम एक एक के पीछे पढ़ कर लगाते। नहीं भी, जिसको सीखना सीखो, आनंद से रहो, आनंद से रहो। शॉर्ट क्या है बताओ? आपा पर का अच्छे से श्रद्धान होना चाहिए। ये श्रद्धान होने पर तुम्हारे अंदर सुख शांति उत्पन्न होना प्रारंभ होगी। अगर तुम आपा पर अच्छे से नहीं करते हो, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी लेकर बैठोगे तो जिनवाने पड़ेंगे। तो बोलो क्यों नहीं आए स्वाध्याय को, क्यों नहीं आए मंदिर जी में? बहुत जिम्मेदारी है। हम अगर तो स्वाध्याय को आता तो समझ में आता है एक भी जिम्मेदारी नहीं है। स्वाध्याय नहीं करने से जिम्मेदारियां समझ में आ रही है तुझे क्या कह रहा हूँ, समझे क्या? और यहाँ पे आएगा तो जिम्मेदारी सब छूट जाएगी। सही है कि नहीं? बुरा लगेगा? ऐसा नहीं है, याद रखना। इमरजेंसी की सिचुएशन अलग बात है और मोह में अटकना अलग बात है। मोह को जिम्मेदारी ना मत दो, समझे कि नहीं? कहते छले किसके साथ? स्वयं के साथ किया हुआ छल है ये। मोह अटका रहा है मुझे, मैं जिम्मेदारियों के नाम बोल रहा हूँ। विचार करो, बुरा मत लगने देना। सच्चाई में किसी पर्सनल अटैक नहीं है, दिस इज नॉट पर्सनल अटैक। अगर पर्सनल अटैक भी है तो खुद के ऊपर है मेरे, किसी और के ऊपर नहीं है, समझ रहे? तो शॉर्ट देखो क्या लिखा है। आपा पर का श्रद्धान क्या करने का के लिए था? तत्व श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान का मुख्य लक्षण कहा है। देखो क्या लिखा गया, जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन
आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है। ठीक है। और देखो आश्रवादिक का श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में राग आदि न करने का श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्व श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध हो जानकर इस लक्षण को कहा। क्या समझा? फास्ट में पढ़ा है, कल एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन एक बार बता देता हूँ। 7 तत्व सीख कर तुम्हारे को ये सीखना था, जो अपनी पराई वस्तु है, जो पराई वस्तु है उसका राग करने का नहीं, ये था ना। और फिर 100 पर में भी वही बात आई, समझे कि नहीं? वहाँ पर भी राग घटाने का था उद्देश्य है, अभी भी राग घटाने का उद्देश्य है। वहाँ पर भी जीव अजीव में आपा पर ही दिखाया है, और आपा पर में भी वही बात है। जैसे ही तुझे पता चलेगा ये पर है, तो उधर की सब चिंताएं, इच्छाएं, राग वे सब खत्म। भैया हमारे छूटता नहीं क्योंकि तूने पर माना नहीं है अभी तक उसे। पर मानेगा तो ना छूटे, कैसे पॉसिबल है? तुमको लोड नहीं किसी बात का, कोई चिंता नहीं तुम्हारे, हमको कोई अपना दिखता नहीं ना यहाँ पर, क्या करें हम? ये शरीर अपना दिख रहा नहीं हमारे को, क्या करें हम? हमारा मन जाता ही नहीं उधर, क्योंकि अपना है ही नहीं कुछ। क्या कर लेंगे हम बहुत बड़ा? बताओ है क्या अपना? जहाँ दे अपने नहीं, कहाँ लिखा? एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, लिखा ना सब। अब तुम पढ़ लिए, सुन लिया, आचार्य कुंद की वाणी सुन ली तुमने तो, कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है करके। अब बताओ फिर भी अटक रहे हैं इस चीज़ों में। इसी को मोह में अटकना बोलते हैं। ये रखना दलदल, जो सुनी होगी अपने कभी, दलदल क्या रहती है? क्या नहीं दलदल, एक बार फंसा तो धंसते जाते, ऊपर नहीं निकल। यही है वो, पत्नी बच्चे अपने लगना, गाड़ी बंगले अपने लगना, यही वो दलदल है। इसमें से एक बार गया जीव अंदर तो आता नहीं, निगोद चला जाता है, अनंत काल लगता है उसको ऊपर निकलने को। हम दलदल से पूरे बाहर आ गए, मैं पैर एक निकालना बाकी, बस एक पैर निकला कि निकल गया मैं, बस वो पैर निकाल लो। अभी जिनमानी सुन रहे हो, निकाल लो वो पैर। इतने ऊपर आए ना, उतने ऊपर सोचो, जिन जिनमानी सुनने लगे, मुक्ति का मार्ग सुनने लगे, इतने तो ऊपर आ गए हम। एक पैर निकालो तो वापस उस पैर के चक्कर में दूसरा पैर भी डालोगे, जाओगे डूब के वापस अंदर निगोद, एक साथ है ना, तो मैंने निगोद अवस्था डायरेक्ट। कितना काल लग जाएगा वापस ये सुनने को, पता है क्या आपको? कितना काल बीत गया ये पता है क्या? कहाँ में बीता? वही बात है जो आज हम जहाँ पे बिजी है ना, इसी में बीता है मेरा अनंत काल। किस में बीता? यही बच्चे थे क्या? यही बच्चे थे क्या? नहीं, यही मोह था। सही कि नहीं भैया? बच्चा भले अलग हो, घर अलग हो, गाड़ी बंगला हो, वो मोह यही था। पर वो इस मोह भाव ने मुझे संसार भ्रमाया, विपरीत मान्यता से मैं दुख ही पाया। इस मोह भाव ने, इस मोह, ये तो मोह को वही है, ये वो अनंत काल से चल रहा वो वाला ही है। ये बच्चे वो अलग हो सकते हैं, घर गाड़ी बंगले अलग हो सकते, मोह वही है। और यही मोह है जिसने को अनंत काल से भ्रमाया है, और यही महारोग है। ये अनंत जीवों को अनंत बार जन्म मरण कराता है। इस महारोग से बाहर, इस महामारी से बाहर ला रहे हैं आपको। महामारी है ये, बहुत जनों को मारती है, अच्छे अच्छे तुर्रम को मार देती है, अनंत काल मारती है। इसलिए इस बीमारी से बाहर आओ। मोह की बीमारी, मिट्टी का ढेरा मैं नहीं हूँ, ये पुरुष स्त्री शरीर में नहीं हूँ, मैं जीता जागता चेतन सत्ता हूँ। समझे कि नहीं? अनंत शक्तियों से संपन्न हूँ, अनंत गुणों से भरपूर हूँ, मैं आपको भगवान हूँ मैं एक्चुअल में। क्या जी रहे हम? बता, झिंगुर जिंदगी जी रहे भगवान होगा। अब इस बात की शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। बता कि क्या हूँ मैं और क्या जी रहा हूँ? बताओ क्या से क्या हो गया? बता क्या से क्या हो गया? बेवफा तेरे प्यार में, ये बेवफा शरीर, उसके प्यार में क्या से क्या हो गया? बता समझिए, वही तो गाना है और क्या है। तो इससे कहना है हमारे को, जागो। ये 7 तत्व भी सिखाकर जगा रहे हैं, आपा पर बोल के भी जगा रहे हैं, आत्मा बोलकर भी जगा रहे हैं, और देव शास्त्र गुरु भी जगाने वाले ही मिले हैं हमारे को, सुलाने वाले नहीं मिले हैं। लेकिन जगा रहे नहीं भगवान जी, देव शास्त्र गुरु भी जगाने वाले मिलेंगे। तो अब जागने का काम बचा, और वो मोह भाव अनादि से जो मुझे सता रहा है, अब जाग, तोड़ने का काम, टाइम आ गया उसका।